हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। फेलियर को हम कैसे डील कर सकते हैं? बहुत सुंदर क्वेश्चन है कि जैसे फेलियर, आजकल बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा आते हैं कि असफलता है कि उससे कैसे लड़े, क्योंकि जनरली हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लोग अच्छा से सब कुछ कर लेते हैं, बट कभी कभी ऐसा समय आ जाता है कि वो कुछ चीज़ करना चाहते हैं लाइफ में, बट उसको सक्सेसफुल नहीं मिल रहा है। सो तब वो स्टूडेंट क्या करते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और जाने के बाद फिर एक ऐसा समय आते हैं कि उसका पेरेंट्स उनको समझाते हैं क्या हुआ, आप हमसे शेयर करो, खुल के कुछ भी बातें करो, बट वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि क्या है, उसके जो भी फ्रेंड सर्कल है वो लोग लाइफ में कुछ ना कुछ हासिल कर लिए हैं, बट वो उसके माता पिता के सामने जाके अगर कुछ बोले तो उसको माता पिता भी क्या ही सोचेंगे कि मेरे बच्चा कुछ कर नहीं पाए। तो इससे वो धीरे 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 इतने ज़्यादा मात्रा में डिप्रेशन में चले जाते हैं कि जिससे कि एक ऐसा समय आ जाता है कि वो सुसाइड का रास्ता ढूंढ लेते हैं। हालांकि बहुत ही गलत है ये, कभी सोचना भी, सपने में भी नहीं सोचना चाहिए, पर आजकल हो रहे। सो संसार में जो है ना, हार जीत है, हारते भी है जीतते भी है, बट किसी को अगर कुछ चीज चाहिए रहते हैं तो उनको उस चीज में फोकस करना चाहिए। आप किसी चीज में फेल हो गए हो, बट आप अगर फेल होने के बाद उस चीज को पकड़ के उसी में रह गए तो फिर जिंदगी में आगे कैसे बढ़ो, है ना। ट्राई करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आज नहीं तो कल एक टाइम आएगा कि आप सक्सेसफुल हो ही जाए। हम लोग जिस भारत वर्ष में रह रहे, इसी भारत वर्ष के प्रधानमंत्री है, वो बहुत सुंदर बताते हैं कि हमारी जिंदगी देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गए, राइट। कैसे लाइफ उनका क्या थे वो, बट उन्होंने प्रयास करते गए, बट उन्होंने सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुंच पाऊं करके। लेकिन क्या है, वो ट्राई करते गए, करते 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 आज ये कितने बड़े पोस्ट में पूरे भारत वर्ष के प्राइम मिनिस्टर बन गए। सो इस संसार में जो कोई भी सक्सेसफुल हुए हैं, अगर उसका बैकग्राउंड देखें तो मुझे लगता है कि वो लोग दिन रात मेहनत किया है, उसके पीछे भागे, उसके बारे में सोचे, खाना पीना जब भी कुछ भी हो उस चीज को लेके बैठना, सोचना, ये सारी चीज। तो जब तक हम लोग उस चीज पे फोकस नहीं करेंगे, जब तक हम उस चीज के बारे में सोचेंगे नहीं कि नहीं ठीक है फेल हो गए किसी चीजों में, ट्राई करते अगेन एंड अगेन 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 ट्राई करते जाते, फिर एक दिन आ जाता है कि उसको मिल जाता है। सो यही है कि कभी भी है ना, प्रयास मत छोड़ना, क्योंकि क्या है, हम लोगों को लगता है कि बाकी सारे फ्रेंड्स लोग, वो लोग सब कुछ कर लिया है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, तो मैं इसी जगह पे चुपचाप बैठ जाता हूँ और मैं अभी छोड़ रहा हूँ। तो उसमें क्या हो जाता है, फिर उनके साथ उसके जो पेरेंट्स है ना, वो पेरेंट्स भी टेंशन में आ जाते हैं कि बच्चा को हुआ क्या, क्योंकि बच्चे तो देख रहे बहुत अच्छे से चल रहे थे सब कुछ, बट आप क्या करें। तो फिर उस समय में किसी से शेयर करो, बातें करो, भगवत गीता पढ़ो, गीता में सब कुछ वर्णन किया गया है। तो कुछ अच्छा लोगों से संग लो, उससे पूछो कि हमारे जीवन में ये सब चीज हो रहे हैं, आप कुछ बताइए। तो तब क्या होगा कि हो सकता है उनके पास कुछ सोल्यूशन हो, वो बता सकते हैं, और
कभी कभी ये सोचते हैं कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ अच्छा से कर रहा हूँ, मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ अच्छे रास्ते पे चल रहा हूँ, लेकिन दिखा जाता है कि कभी कभी हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, पर वही चीज़ हमें अच्छा लगने लगता है। बट कभी अगर किसी के साथ शेयर कर लेते हैं तो फिर उनको लगता है सामने वाला को कि नहीं, ये तो गलत डायरेक्शन में आप जा रहे हो। तब वो जब गाइड करते हैं, उसके गाइडेंस पे हम चलते हैं, तब भी जाके हम लोग धीरे धीरे सक्सेसफुल हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं अपने दम पे कर सकता हूँ सब कुछ, तो उनके एसोसिएशन पाने के बाद भी हम अच्छा से कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए मेनली क्या है कि भगवत गीता जो है, भगवत गीता के सभी श्लोक्स में 700 श्लोक्स है, उसमें सब कुछ बताया गया है। उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। जब वो पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली है ना, ये जो फेलियर शब्द आते हैं ना, इसमें जो हम टेंशन में जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, मुझे लगता है कि उससे बाहर आ सकते हैं। राइट? यस। हरे कृष्ण। Hare Krishna. The question is how to deal with failures. Every one of us definitely must have failures in our life. Even I have faced a lot of failures in my life. But the biggest failure is my neighbor, my friend, my relative got success. The problem of the comparison, that is making us feeling like failure. Actually, whether we got failure or not is other question. It's out of the context. But seeing others getting into the disease of comparison is the biggest failure we all face in our life. That's why this is one of the best suggestion Krishna gives in Bhagavad Gita. Compete with yourself. Never compare with others and feel that failure artificially. So Krishna says in Bhagavad Gita how to deal with these failures. Krishna says, Matra sparshastu kaunteya sitoshna sukha dukkhada agama payino nityas tam titikshasva bharata. Here Bharata means Arjuna. Hey Arjun, Matra sparshastu kaunteya, Sita, Ushna, Sukha and Dukkha. There is a winter, there is a summer. We don't protest. We don't go out in the society and go protest. Oh, sun down, down, sun down, down. In the summer we tolerate. We adjust with the fan, adjust with AC. We tolerate. Similarly, in the winter we don't go on protest outside. We adjust. In the rainy season we carry umbrella. So Krishna says tolerate. Matra sparshastu kaunteya Sita Ushna Sukha Dukkhada Agama Paino Nityas Tam Titikshasva Bharata. Titikshava means tolerant. Just like we tolerate winter, summer, rainy season, we should tolerate Sukha and Dukkha, success and failure. We should tolerate. Point number 2 is accept the fact. Arjuna says in Gita, first chapter, hey Arjun, hey Krishna, whatever I am planning, I am seeing only reversals. Viparitani Keshava, I am only seeing reversals. I planned something else, but something else is only happening. So in our life, we plan for success, but we face utter flaps, utter failures. Understand the world nature is to test us. The nature of this world is difficulty. Dukkhalayam ashashvatam. This world is known as Dukkhalaya. There is always a miseries at every point. No matter how much we try to be good, still there are people who will hurt us. No matter how much we know driving, best driving skills, but still there are some vehicles will come in a wrong way and dash us. So viparitani cha keshava. There is always a failures in our life. Accept the truth. This world is a miserable place. First lesson is tolerate. Second lesson is accept the truth. Third and very most popular solution how to deal with these failures is consider this failure as a stepping stone for the success. Every one of us we heard from motivational speakers. So Krishna says consider this stepping stone, this failure as a stepping stone and go ahead. Try once again. There is nothing you are going to lose if you try again for the better path, for a best way. So that's how I conclude how to deal with these failures.
As an introductory, I said biggest problem is not our failure. The biggest problem is when we compare with someone who got success, we get really failure. So stop comparing with others. Let's compete with ourselves. The 3 suggestions, guidance from Bhagavad Gita, how to face failures. Number 1, tolerate. Number 2, accept the truth. Number 3, use that failure as a stepping stone. Hare Krishna. हरे कृष्ण। तो प्रश्न है कि असफलता से कैसे डील करें, हाउ टू डील विथ फेलियर्स। देखिए, सिखाना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है, हम बता रहे हैं आपको, पिछले 20-25 साल में जो लड़के लड़कियां हैं 20-25 साल के, उनको बचपन में सिखाया ही नहीं गया, क्योंकि उनके माँ बाप को सिखाया गया था, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं, हमारे बच्चे को हम कभी असफल नहीं होने देंगे, सारी तकलीफों से हम बचाएंगे। नहीं बचा सकते। अब समझिए, ये जिम्मेदारी माता पिता की, आप नहीं बचा सकते, क्योंकि हर जीव, वो आपका बेटा हो बेटी हो बाद में है, लेकिन वो एक आत्मा है जो पूर्व जन्म के कुछ कर्म करके आया है। कभी कभी देखा है आपने कि बेटा बेटी अच्छा नहीं पढ़ते हैं तो भी मार्क्स अच्छा आ जाता है, क्योंकि पूर्व जन्म का भी कर्म एडेड है। कई बार बहुत अच्छा करना चाहते हैं लेकिन फिर भी दुख मिलता है, क्योंकि पूर्व जन्म में कुछ हमने गड़बड़ की है। तो पहले तो माँ बाप को समझना चाहिए कि सिखाना चाहिए। अगर बच्चा चलते हुए गिर जाता है तो आप क्या बोलते हो बच्चे को, ये बड़ा कॉमन है, बच्चे को बोलते हैं अच्छा किसने गिराया तुमको, ये फर्श नहीं गिराया, मारो मारो, और बच्चा मारता है। यही सिखाते हैं। दरवाजे में बच्चे को लग जाती है तो आप बोलते हैं दरवाजे को मारो मारो। तो फिर इसको जिंदगी में कोई भी तकलीफ देखा, चाहे भाई बहन हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे दोस्त हो, चाहे टीचर हो, चाहे ऑफिस वाला हो, चाहे दुनिया, कोई भी तकलीफ देगा ये उल्टा मारेगा उसको। अगर नहीं मार पाएगा तो अपने अंदर वो शत्रुता का भाव रखेगा। समझ गए? तो अगर बच्चे को फेलियर मिल रहा है कहीं पे, बच्चा चलते चलते गिर गया, तो माँ बाप का जिम्मेदारी सिखाना, बेटा होता है, हर बार तुम सक्सेस नहीं मिलेगा, है ना। कभी कभी तुम फेल हो जाओगे, कभी लड़खड़ा जाओगे, कभी गिर भी जाओगे, कभी ऑलमोस्ट नष्ट हो जाओगे, लेकिन उनमें फिर खड़ा होना है, फिर चलना है। ये माँ बाप को शिक्षा देनी चाहिए। और आज के यूथ को क्योंकि वो शिक्षा नहीं मिली है, तो हम बताते हैं, भगवत गीता में यही कहा गया है कि अगर आप कभी फेल हो गए तो आप फिर खड़े होंगे। आज स्पोर्ट्स में भी देखिए, कोई टीम जो होती है कंटिन्यूसली हार रही है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, या कोई प्लेयर है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, हाँ? पिछले 10 मैचेस में बिल्कुल डाउन हो गया है, तो सब पूरे मीडिया सब बात करती है। एक तो मीडिया ऐसी होती है, बेचारा एक 6 मार देगा तो उसको भगवान बना देंगे, और एक बार 0 पे आउट हो जाएगा तो उसको जमीन पे गाड़ देते हैं। ये भी तो मीडिया का काम है ना। तो इतना भी किसी के साथ नहीं करना चाहिए, नेचुरल रहना चाहिए। ठीक है, आज वो 10 मैच में परफॉर्म नहीं कर पाए, सचिन तेंदुलकर जिसको कुछ लोग क्रिकेट का भगवान मानते हैं, वो सचिन तेंदुलकर भी आउट ऑफ फॉर्म था। हमें याद है, हम बचपन में देखते थे। फिर क्या हुआ, बहुत समय से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, क्या किया उन्होंने आपको पता? वो अपने कोच के पास गए, जिन्होंने उनको बचपन में ट्रेन किया था, उनके पास जाए। तो इसीलिए कहा जाता है बैक टू द बेसिक्स, बैक टू द रूट्स। जब भी आप फेल हो, आप अपने रूट से कनेक्ट होइए। और रूट कौन है, जड़ कौन है, आप अपने अस्तित्व को जानिए। क्यों फेलियर हो रहा है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। देखिए, पीछे कुछ कर्म है ना हमारे। अगर 1 लीटर आप चाशनी बनाएंगे, मान लीजिए शक्कर, आपने आधा किलो शक्कर लिया, आधा लीटर पानी बॉटल में बढ़िया उसको बॉयल करके पूरा गाढ़ा चाशनी बना दिया। ये पीछे समुंदर है, आप समुंदर में जाइए और पानी को डाल दीजिए, और फिर बड़ा एक डंडा लेके उसको हिला दीजिए, और फिर पानी भरिए, तो क्या मिलेगा? मीठा पानी मिलेगा, खारा ही मिलेगा ना। तो हो सकता है आप अच्छा एफर्ट डाल रहे हो, लेकिन पूर्व जन्म के कर्म आपके अच्छे ना हो, तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो समझना चाहिए। इसलिए कृष्ण भगवत गीता में जो बोलते हैं ना, कर्मण्येव अधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, हे अर्जुन तुम अपना कर्म करो ना, फल को छोड़ दो। तो आप अपना कर्म अच्छा करो, जो फल मिलना है, कभी अच्छा मिलता है कभी बुरा मिलता है, उसको सहना चाहिए। जो मिला उसमें हमको जो है संभावना से, विद इक्वानिमिटी हम उसको स्वीकार करना चाहिए। अच्छा मिला ठीक है, प्रभु की इच्छा है, अच्छा नहीं मिला ठीक है, मेरे कर्म ऐसे थे, क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। आप खाना खाते हो हैं, तो कभी कभी सब्जी में क्या होता है, हरी मिर्ची खा जाते हो। अब आपने बीन्स का सब्जी बनाया, तो बीन्स और हरी मिर्ची सेम दिखती है, उसमें कट के सेम खा, वो तीखा लगता है, फिर क्या करते हो, खाना खाना छोड़ देते हो? नहीं, वो साइड में रख के फिर खाना खाते हो। ये आ गया, अब नहीं आएगा,
कभी कभी दाल में नमक का ऐसा डल्ला निकल गया मान लो, तो खा लिया, तो फिर वो आपको जो है आपको नमकीन लगा ज्यादा, तो इसका मतलब थोड़ी खाना खाना छोड़ दोगे। तो कभी भी असफलता से इतना दुखी मत होइए कि जीवन में हताश हो जाए। आप आइए, सबसे पहले बेसिक्स में मैंने आपको बोला, सबसे पहले आप जानिए कि आप एक शरीर नहीं, आप एक आत्मा है और आपके कुछ पूरा हिसाब किताब है, लेना देना है, ठीक। दूसरा, इसके बारे में और जानना है तो आप सबसे पहले भगवत गीता पढ़िए। 18 साल पहले मुझे किसी ने भगवत गीता दी, वो पढ़ा, इस्कॉन से जुड़ा, आज मैं खुश हूँ और संसार में वही खुशियां बांट रहा हूँ। असफल हम भी होते हैं, ऐसा नहीं कि असफल नहीं होते, हम भी कई बार जाते हैं प्रचार करने के लिए, लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, तो इससे क्या हताश हो जाएंगे? नहीं होंगे। क्यों हताश होंगे? लोगों को इंटरेस्ट नहीं तो मैं क्यों हताश हो जाऊं? मैं तो अपना भक्ति कर ही रहा हूं ना। तो ऐसे हताश नहीं होना चाहिए। तो भगवत गीता पढ़ना चाहिए। इस्कॉन का भगवत गीता आता है, भगवत गीता एज इट इज या भगवत गीता एज अ रूप, आप भगवत गीता पढ़िए, आइए मंदिर में भक्तों से मिलिए, समझिए, और कितना बड़ा फेलियर आ जाए। हाँ, लोग बचपन में हमको मोटिवेशनल स्पीकर अब्राहम लिंकन का सुनाते थे, मैं आपको बताता अब्राहम लिंकन का कुछ भी नहीं, उसे बड़े बड़े फेलियर हैं और लोग कैसे खड़े हुए हैं। श्रील प्रभुपाद इस्कॉन संस्था के फाउंडर आचार्य, 70 साल की उम्र में, जब वो 62-63 साल के थे, नहीं ऑलमोस्ट 65-66 साल के थे, तो दिल्ली में एक बार प्रचार करते, अकेले हो गए थे, बूढ़े हो गए थे, कुछ पैसा नहीं था, रहने को जगह नहीं थी। एक बार वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, कुछ छोटा छोटा किताब लेके कि लोगों तक संदेश पहुंचे, पैसा कमाने के लिए नहीं, संदेश देने के लिए। और एक बैल आया दौड़ता हुआ, जोर से इनको मार दिया। 66-67 साल का व्यक्ति दिल्ली में प्रचार कर रहा, बैल आके मार दिया और बिल्कुल दूर जाके फेंक दिया बैल ने, और ये पड़े हैं, बेहोश हो गए। 3 से 4 घंटा कोई उठाने तक नहीं आया। और ये बात कर रहे हैं हम 1962 की है? अब तो क्या उठाएंगे आपको लोग। लेकिन जब 4 घंटे बाद उठे प्रभुपाद जी, वापस बुक डिस्ट्रीब्यूशन चालू किया, बुक बिखर गए थे, साइड किया, फिर चालू किया बुक डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। ये हमको समझना चाहिए। तो ये बहुत बड़े बड़े संघर्ष हैं। 70 साल की उम्र में अमेरिका जाते हैं पानी का जहाज से, 37 दिन लगता है, चौथे दिन पे 2 हार्ट अटैक हो जाते हैं, लेकिन वो रुकते नहीं। चौथे दिन पे 2 हार्ट अटैक बैक टू बैक, ऑलमोस्ट मृत्यु हो गई, भगवान ने उनको सुरक्षित किया। अमेरिका गए, 70 साल की उम्र पहुंचते हैं, लेफ्ट देख रहे, राइट देख रहे, किधर जाना है पता नहीं है। फिर जैसे जैसे संघर्ष करते हैं, हाँ, बस्ती में जाके रहते हैं, और रात को 2 बजे एक ड्रग्स लेने वाला आदमी उसके साथ रहते हैं, क्योंकि वो ड्रग्स छोड़ चुका होता है। वो स्वामी जी उसके साथ रह के अपना प्रचार करना चाहते, रहने का जगह तो चाहिए ना, विदेश में गए। ये आदमी उस दिन ड्रग्स ले लेता है, 2 बजे रात को ड्रग्स के नशे में इतना बड़ा चाकू लेके दौड़ रहा है। प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में अमेरिका के रोड पे जाके भाग रहे हैं आगे, तो मार देगा। ये है फेलियर। लेकिन हताश नहीं हुए, उनका सामान चोरी हो गया, हताश नहीं हुए। फिर तीसरा हार्ट अटैक आया, हताश नहीं हुए। और आज प्रभुपाद जी का नाम देखिए, दुनिया भर में क्या बनाया इस्कॉन को प्रभुपाद। हाँ, भीष्म पितामह का फेलियर देखिए, उनको क्या तकलीफ थी, उनको खाने पीने का, अरे खाने पीने का सिर्फ तकलीफ नहीं होता है ना। भीष्म पितामह चाहते थे कि धृतराष्ट्र सही डिसीजन ले और दुर्योधन की न सुने, लेकिन नहीं सुना धृतराष्ट्र ने, और इसके कारण महाभारत हुआ। तो फेलियर सबके जीवन में आते हैं, भगवान खुद सिखाते हैं। कृष्ण चोरी करने जाते थे, क्या चुराने जाते थे? मक्खन चुराने जाते थे। एक्चुअली गोपियों का प्रेम चुराने जा रहे हैं, गोपियों के मन को चुराने जा रहे हैं, मक्खन तो एक बहाना है। तो अब बताइए, आपको क्या लगता है, हर बार कृष्ण को सक्सेस मिलता था? वो तो भगवान है सृष्टि के, लेकिन कभी कभी मक्खन नहीं भी मिलता था, गोपी बहुत छुपा के रख देती थी, तो नहीं मिलता था, फेलियर होता था। तो फिर आके लोग मीटिंग करते थे कि नहीं, ये जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो रहा है, लेट अस स्ट्रेटेजाइज इन अ बेटर वे, अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई। फिर क्या, तो फिर कभी कभी फेलियर भगवान भी सिखाते हैं। भगवान श्री राम, उनको अयोध्या से निकाल दिया, हालांकि खुद चले गए, दशरथ महाराज रोकना चाहते थे, लेकिन धर्म तो धर्म है। हाँ? रावण उनकी पत्नी को हर के लेके गया, पत्नी को ढूंढ नहीं पा रहे, तो दिखा रहे हैं कि देखो भाई, साधारण मनुष्य के रोल में जब मैं हूं तो मुझे भी फेलियर मिला। फेलियर सबको मिलता है इस संसार में, कोई भी 100% ट्रैक रिकॉर्ड किसी का नहीं। चाहे क्रिकेटर ले लो, चाहे बड़े से बड़ा बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, उसकी भी फ्लॉप मूवी आई है। बड़े बड़े बिजनेसमैन भी लॉस लेते हैं।
तो ये होता है, इससे हताश नहीं होना, इसको सीखना, समझना, भगवत गीता पढ़ना और आके मिलिए, हम आपको और इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। हरे कृष्ण।